Hi guys, this is Shilpa Mittal and this video is for 11th class students. हम सॉफ्टवेयर के टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने 3 टाइप्स देखे थे: सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी, दैट सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब वो सॉफ्टवेयर जो इनबिल्ट होकर आते हैं आपके सिस्टम के अंदर, जिन्हें आप डिलीट नहीं कर सकते, जिन्हें आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी 3 टाइप्स थे, जिसमें से पहला टाइप था सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का अगर हम बेस्ट एग्जांपल देखें तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिकॉज आपका सिस्टम तभी आपके काम का बन सकता है, तभी आपके टास्क के लिए बन सकता है जब उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया है। सो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम है जो कि आपके कंप्यूटर को रन करने के लिए अलाउ करता है। अगर आपके सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका सिस्टम सिर्फ एक खाली मशीन है, एक खाली बॉक्स है जिसका कोई यूज नहीं है, जिसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसे कंप्यूटर बनाता है। ये एक मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को हर तरह का काम करने के लिए अलाउ करता है, और साथ में इसका शेड्यूलर भी है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है कि अगर यूजर ने एक साथ 4 टास्क दिए हैं तो किस टास्क को पहले करना है, किस टास्क में कितना टाइम लगने वाला है, किस टास्क की प्रोसेसिंग कितने टाइम में कंप्लीट होके यूजर को आउटपुट मिल जाएगा। तो ये सारा जो टास्क है इन्हें शेड्यूल करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू से आने वाले सारे के सारे सिग्नल्स को अरेंज भी करता है। अरेंज करके प्रॉपर किस सिग्नल को सिस्टम के किस पार्ट में पहुंचाना है, किस पार्ट तक पहुंचाना है और वहां से क्या फीडबैक लेना है, वो सारे काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। लाइक हमारा जो माइंड होता है, हमारी पूरी बॉडी की जितनी भी नर्व्स है वो जाकर हमारे माइंड से जुड़ती है, एंड इन दी एंड हमारा माइंड ही उन नर्व्स के थ्रू हमें सारे एक्शंस परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देता है। उसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम भी सीपीयू से आने वाले सारे सिग्नल्स को अलग अलग सिस्टम के पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है। इसके अलावा ये केवल इसलिए ज़रूरी नहीं क्योंकि ये सारे टास्क को मैनेज करता है मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम में, ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये एक तरह का प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है। इट इज़ लाइक अ प्लेटफॉर्म, एक बेस है ये। अगर हमें खड़े रहने के लिए ज़मीन की ज़रूरत है तो उसी तरह किसी एप्लीकेशन या किसी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, उसे इंस्टॉल करने के लिए भी एक बेस की ज़रूरत होती है। ये उस प्लेटफॉर्म का काम करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर है और वो सॉफ्टवेयर जो आप डाउनलोड या इंस्टॉल करना चाहते हो वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग बना हुआ है, तो ही वो आपके सिस्टम में आ सकेगा, तो ही वो इंस्टॉल हो सकेगा, तो ही आप उससे काम कर सकोगे। अगर आपका सॉफ्टवेयर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपके सिस्टम में वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं हो सकता है। तो ये एप्लीकेशंस के लिए प्लेटफॉर्म का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली 3 तरह के होते हैं: सिंगल यूजर, मल्टी यूजर एंड नेटवर्किंग ओएस। इनका डिस्क्रिप्शन हमें नहीं पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है कि हमें ओएस की ज़रूरत क्यों है, ओएस के फीचर्स क्या है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ओएस कौन कौन से है। सो आज मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, एंड देन इसके फीचर्स, इसकी नीड्स के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।